नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की आज तक हम बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर कर चुके हैं और वो सभी टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल और करने में भी बहुत ही आसान है और मुझे इन सभी टेक्निक्स पर पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे लिए काम करती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको हर उस टेक्निक से या हर उस नियम से अवगत कराना जिससे कि आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव आए, आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सके जो आप करना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उस टेक्निक का नाम है विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी विशेष को वाइब्रेशनल एनर्जी को पावरफुल बना सकते हैं और बिना इंसान के फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं या फिर वो इंसान खुद आपके पास आकर वो सब कहना शुरू कर देंगे जो आप उनसे हमेशा के लिए सुनना चाहते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस टेक्निक को कैसे करना है। विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफ़ी सरल है और इसके लिए आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए तो बस आपका शांत दिमाग और क्लियर गोल कि आप क्या चाहते हैं। आपकी जो भी विश है वो एकदम से क्लियर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि अलादीन के सामने जिन प्रकट हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस टेक्निक में भी आप इस यूनिवर्स के जिन को हुक्म देते हैं कि दूसरे इंसान से आपको क्या बोलना है या आपका क्या सुनने का मन है। कुछ इस तरह की आप बहुत दिन से सामने वाले से कुछ खास कहना चाहते हैं और अचानक एक दिन वो इंसान आपके पास आकर वही खास बात आपसे कह दे। जी हाँ, ये रोंगटे खड़े करने जैसा अनुभव होगा। और क्या आप इस अनुभव को असल जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं? तो आइए फिर हम जानते हैं कि हमें वो कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिससे कि हम इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनी विश पूरी करने में आसानी से लगा सके और मन चाहे रिजल्ट को पा सके, अपनी हर विश पूरी कर सके। तो सबसे पहला जो स्टेप है वह यह है कि इस स्टेप में सबसे पहले आपको एक शांत जगह का चुनाव करना है। यह वो जगह होनी चाहिए जहां आपके नज़दीक कोई भी ना आ सके। यह आपका कमरा भी हो सकता है या फिर किसी पार्क या किसी भी खास जगह पर जाकर आप एक ऐसी जगह ढूंढें जहां की शांति हो, जहां पर आपको एकाकीपन मिल सके। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह का चुनाव कर सकते हैं। स्टेप दूसरा है, जब आपने वो एकांत जगह चुन ली है तो अब आपको उस जगह पर अपने दिमाग को फोकस करना है। अपने ध्यान को फोकस करने की कोशिश करें कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार या कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप है, आपको उस इंसान की छवि को मन में बनाना है जिससे आपको अपने दिल की बात कहनी है, या फिर यह वो इंसान हो सकता है जिससे कि आप खुद के लिए कुछ खास बुलवाना चाहते हैं। वह इंसान कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य, जिससे कि आप अपने लिए कुछ खास बुलवाना चाहते हैं या आप उसको कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। अगला स्टेप है, इस टेक्निक में ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमें लेना है। आप खुद से यह तय कर लें कि आखिर उस इंसान से आपको वो कौन सी बात कहनी है या फिर कहलवानी है। और इस स्टेप में अगर आप सफल हो गए तो ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्लैरिटी की शक्ति को देखेंगे। कहते हैं कि जो इंसान खुद
खुद से क्लियर होता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। कोई भी चीज़ उसे अपने क्लियर गोल पाने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को लेकर एकदम से क्लियर होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर कुछ परेशानियां आती भी हैं तो वो दूर हो जाती हैं, पर अक्सर होता है कि हम एक गोल को तय करते हैं और दूसरे ही पल हम कुछ और चाहते हैं और फिर कुछ और। अगर आप इस यूनिवर्स के जरिए अपनी शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो आपको अपनी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति का टेस्ट देना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। इस स्टेप में आपको अपने विजुअलाइजेशन की शक्ति को दिखाना होगा। आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है कि आप उस खास इंसान के सामने बैठे हैं और उसकी आंखें उस खास इंसान की आंखों में देख रही है और आप अपनी विश उस खास इंसान के कानों में बोल रहे हैं। अक्सर हमने शिव भगवान के मंदिर में देखा है कि लोग उनकी सवारी नंदी के कान में अपनी विशेष को बोलते हैं ताकि वो विशेष भगवान शिव तक पहुंच जाए और जल्दी ही उनकी विश पूरी हो जाए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी के कान में कुछ भी कहना काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसी तरह से ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी काम करती है। इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमारा सरल सा लक्ष्य है कि या तो हम सामने वाले इंसान से खुद को एक्सप्रेस कर सके या तो सामने वाला खुद हमारे पास आकर हमें जो भी उससे सुनना चाहते हैं वो कह दे। इस तरह से ये टेक्निक काम करती है। अब जबकि आपने ऊपर के 5 स्टेप चल दिए हैं तो अब इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, बोले कि आप उनके लिए कितने एहसानमंद हैं कि आपने अपने दिल की बात आज जाहिर कर दी है या वो बात सुन ली है जो आप हमेशा से किसी से भी सुनना चाहते थे। इस चीज़ के लिए या इस बात के लिए आपको यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। उस खुशनुमा एहसास को आपको फील करना है और उसी खुशनुमा ख्याल में आपको डूबे रहना है और उस असीम शक्ति को धन्यवाद दे जिसने आज आपकी इच्छा को पूरा करके दिखाया है। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें और अब आप उसी खुशनुमा एहसास में डूबे हुए अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाए। यूनिवर्स को अपना काम करने दें और आप इस टेक्निक पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। खुद अपनी आंखों से देखें कि इस धरती पर जादू कैसे होते हैं। अब जब आपने इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के सारे स्टेप को समझ लिया तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस टेक्निक को कैसे करना है और यह टेक्निक आपके लिए किस तरह से काम करती है। यह विस्पर मैनिफेस्टेशन बहुत ही कारगर टेक्निक है और करने में भी बहुत ही इजी है और बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को अपने जीवन में अपनाया है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं। इसलिए आप भी इस टेक्निक को एक बार जरूर करके देखें तो आपको भी इस टेक्निक से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ओलंपियंस की ट्रेनिंग के दौरान रिसर्चेस की स्टडी में ये पाया गया है कि जब तक हम लोग अपने अंदर की दुनिया को ऑर्डर में नहीं कर लेते हैं तब तक हम बाहर की दुनिया में उनका परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जब तक वह लोग अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब तक वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। उसी तरह से जब आप ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करें तो सबसे पहले आपने अपनी आंतरिक दुनिया को अच्छे से निखारने की कोशिश करनी है ताकि आपकी बाहर की दुनिया में आपकी विशेष आसानी से मैनिफेस्ट हो सके। हमेशा याद रखें कि आपके अंदर की दुनिया ही आपके बाहर की दुनिया को क्रिएट करती है। इसलिए सबसे पहले अपनी आंतरिक दुनिया को निखारने की कोशिश करें और इस तरह से हम इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से रियल लाइफ में अपने इनर वर्ल्ड के जरिए अपना आउटर वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।